तो यहाँ पर 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x dx हमने अलग अलग कर लिया। 2x² dx माइनस 3 sin x dx प्लस में 5x की पावर 1/3 1/2 dx x पावर n dx का फार्मूला लगा दिया। x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस में c। तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। x² का x³ हो जाएगा माइनस 3 sin x का हो गया आपका माइनस cos x और प्लस में 5 और x की पावर 1/2 प्लस 1 तो आपका 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। ऐसे इसमें ये 17 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 हम कर ले 19 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में देखो इंटीग्रेशन sec² x अपॉन में cosec² x dx cosec² x dx इसका इंटीग्रेशन करना है। sec² x अपॉन में cosec² x dx तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन sec² x को लिखेंगे 1/cos² x अपॉन में 1/sin² x dx। ऊपर जाएगा sin² x तो sin² x अपॉन में cos² x dx हो जाएगा। sin² x अपॉन cos² x बन जाता है tan² x dx। tan² x को हम लिख सकते हैं sec² x dx माइनस 1 dx। sec² x माइनस 1 होता है, फिर अलग अलग कर लेंगे। sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस में c तो tan x माइनस x प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। नोट कर लो। नोट कर लो, फिर अगला करते हैं। सेवन 7.2 में देखो फाइंड द इफ 2x dx इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन 2 की पावर x dx इसका इंटीग्रेशन करो 2 की पावर x dx तो आपको पता है इंटीग्रेशन ddx आप a पावर x का डेरिवेटिव होता है a पावर x log a बेस c। a पावर x log a बेस c तो a पावर x का इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ log a आपका मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 1/log a बेस e a पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a पावर x dx। तो ये आ गया आपका। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 पावर x अपॉन में log a log 2 बेस e और प्लस में c।
log 2 बेस ई प्लस में सी। ए पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए पावर एक्स log ए बेस ई, तो यहाँ पर log ए पावर बेस ई मल्टीप्लाई ए पावर एक्स के साथ में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ए पावर एक्स log ए बेस ई और इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स dx हो जाएगा। तो 2 इंटीग्रेशन 2 की पावर एक्स dx इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स log 2 बेस ई प्लस में सी। नोट कर लो। ऐसे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब काटोगे तो एक्स आएगा, तो एक्स डी एक्स माइनस ऊपर ले जाओगे इसको तो एक्स पावर माइनस 2 डी एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 और प्लस में सी, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे तो 1 बाई एक्स प्लस में सी, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो इस टाइप से इसमें एक एक नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं इस एक्सरसाइज में। सेकंड एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्सरसाइज 2। एक और क्वेश्चन 22 देखो दिया है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स की पावर माइनस 4 एक्स टू द पावर 4। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x पावर 4 F2 इज इक्वल टू 0, F2 पर वैल्यू 0 दिया है, आपको fx पता करना है, fx की वैल्यू पता करो। क्वेश्चन नंबर 22, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करो तो fx इज इक्वल टू, यहां लिखोगे आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 3x पावर 4 dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो इसका, इस फंक्शन का, तो ये आ गया fx इज इक्वल टू 4x क्यूब इंटीग्रेशन 4x क्यूब dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया 1 बाई x पावर 4 dx। fx इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया x क्यूब dx माइनस 3 ऊपर ले जाओगे तो x पावर माइनस 4 dx हो जाएगा, x पावर 4 प्लस 4 है, ऊपर ले जाने पर माइनस हो जाएगा। fx इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 x की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन में माइनस 4 प्लस 1 प्लस में c, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो fx इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस 3 और x की पावर माइनस 3 अपॉन में माइनस 3 प्लस में c, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x पावर 4 प्लस में 1 बाई एक्स क्यूब प्लस c इज इक्वल टू fx, ये बन गया आपका फंक्शन। अब आप यहाँ पर दे रखा c की हमें वैल्यू fx की वैल्यू निकालना है, f2 पर वैल्यू 0 दिया है, f2 पर वैल्यू तो x की जगह 2 रखो, x के प्लेस पर 2 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा f2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4
प्लस में 1/2 का होल क्यूब प्लस में c। f2 इज इक्वल टू 2 का पावर 4 16 हो गया 1/8 प्लस में c। f2 की वैल्यू 0 दिया है, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 16 इंटू 8 मल्टीप्लाई करो, 8 6 48, 8 चा 48, 8 आ गया 4, 8 1 8 और 4 12, तो 128 आ गया। क्या आ गया 128 प्लस में 1 अपॉन में 8 प्लस में c। ये वैल्यू आ गई 129, 128 में 1 ऐड करो 129 प्लस 129 अपॉन में 8 इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू कितना आएगा 128 माइनस में 128 अपॉन में 8 हो गया 129 अपॉन में 8। c की वैल्यू यहाँ पुट कर देना है तो fx इज इक्वल टू आपको फंक्शन मिल गया x पावर 4 प्लस में 1/x क्यूब और माइनस में 129 अपॉन में c अपॉन में 8। ये fx की वैल्यू मिल गई, यही हमें पता करना था। fx इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस में 1/x क्यूब माइनस 129 अपॉन में 8। c की हमें वैल्यू निकालना, पहले इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन निकालने पर fx फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, फिर fx की वैल्यू आपको दिया है, x की जगह पर 2 रख दोगे तो f2 आ जाएगा, f2 की जगह हम 0 रख देंगे, ये आपका fx f2 आ गया, f2 की जगह 0 रखेंगे, c की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर c की वैल्यू जो इंटीग्रेशन करने पर फंक्शन आया है वहां पर पुट कर देना है। ये क्लियर समझ में आ गया? इंटीग्रेट एक्सरसाइज 7.2 हम करेंगे। इंटीग्रेट द फॉलोइंग 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन तीन टाइप का, दो टाइप के इंटीग्रेशन आपको इसमें पढ़ना है। इंटीग्रेशन अब डेफिनेट इंटीग्रल्स और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट में क्या है कि आपको लिमिट नहीं दिया होता है और डेफिनेट में आपको लिमिट दिया होता है। ये आपको हमने पिछली क्लास में बताया था, उसके पार्ट्स भी बताया था कि पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीन मेथड बताए थे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना। तो ये आपको एक्सरसाइज 7.2 जो है वो इंटीग्रेशन बाय तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 2x इंटीग्रेशन 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया, डेरिवेटिव करेंगे, जिसको t मानोगे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा। तो यहाँ 2x dx की जगह हम क्या लिखेंगे dt लिखेंगे, तो ऊपर आ गया dt अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t माना था तो t आ गया। अभी आ गया 1/t dt का log t हो गया, log t प्लस में c। अब जिसको t माना था उसको आप पुट कर दो तो log t हमने माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को प्लस में c। ये समझ में आ गया? सब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानो, जिसको t मानोगे उसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने t माना है तो 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। यहाँ पर आपको x dx 2x dx की जगह हम पुट करेंगे dt, तो ऊपर रिप्लेस हो गया, नीचे 1/t हो जाएगा। तो 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस में c हो गया। समझ में आया?